है क्यों यहाँ धरने पर बैठे? हमारी नहीं, आरक्षण उसको दो जो उसका असली हकदार है। गरीब, वंचित और शोषित को उसका अधिकार दिला कर रहेंगे, और जो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं उनसे वो फायदा नहीं लेने देंगे। एक गरीब, एक वंचित, एक शोषित जो है वो आरक्षण का लाभ उठाएगा। आने वाला समय गरीब, वंचित और शोषित को मजबूत करना है। बाबा भीमराव अंबेडकर की सोच को मजबूत करना है, ना कि एक पीढ़ियां जो पीढ़ियों से आरक्षण का लाभ उठाती चली आ रही हैं, उसका फायदा उठाती चली आ रही हैं, उनसे वो हक लेना है और गरीबों तक वो हक पहुंचाना है। इंकलाब जिंदाबाद। आर्थिक आधार पर आरक्षण न लागू होना जी, चाहिए। जी। लेकिन इसके लिए सरकार कहती है हम ईडब्ल्यूएस आर्थिक आधार ईडब्ल्यूएस का परसेंटेज है 10%। पहली चीज। दूसरी चीज, अगर मैं SC/ST कोटे की बात करूं तो उसमें कोई भी क्रीमी लेयर का प्रावधान नहीं है। अब आप समझिए कि एक आप बात समझिएगा कि एक SC/ST है जिसके पास हर तरीके की सुविधाएं उपलब्ध है, AC रूम उपलब्ध है, महंगे कोचिंग इंस्टीट्यूट है और अलग अलग प्रकार की सुख सुविधाएं। एक गरीब है जो दिए की रोशनी में किताबों के अभाव में भी संघर्ष कर रहा है। एक ही सीट पे अगर दोनों लड़ाई करेंगे तो हर बार कौन सफल होगा? लेकिन अभी जो सवर्णों पर एक आरोप लगता है कि 5000 साल तक दबाया गया है, तो ये आर्थिक नहीं, हम लोग सामाजिक बराबरी चाह रहे हैं। आप एक चीज बताइए, आज कोई किसी रेस्टोरेंट में जाता है तो पूछता है कि तुम्हारी जात क्या है, तब मैं खाना खाऊंगा। आज कोई रिक्शे वाले के रिक्शे पे बैठता है तो पूछता है तुम्हारी जात क्या है। ये केवल समाज को एक आधार पर ना लाया जाए, इसलिए ये केवल दोगलेपन की बातें हैं। आज मुख्य आधार की अगर बात होनी चाहिए, गरीब, वंचित और शोषित। आप ये समझिए, कोई भी गरीब क्या यहाँ पे बैठ के अपनी आवाज उठा सकता है? उसकी बात ही नहीं कोई सुनेगा। उसकी आवाज हमें बननी पड़ेगी। अगर आप समान अधिकार देना चाहते हैं, बाबा भीमराव अम्बेडकर का सबका साकार करना है, तो हर गरीब को साथ देना पड़ेगा। सर, पक्ष में बैठे हुए अखिलेश यादव जी अभी पीडीए की बारे में बात कर रहे थे, लेकिन पीडीए में सामान्य वर्ग को हमेशा वो हटा देते, पिछड़े दलित। जाति कोई गरीब की कोई जात नहीं होती। मैं जात की बात कर ही नहीं रहा हूँ, मैं एक गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ जिसकी कोई जात नहीं होती। इंकलाब जिंदाबाद। तक आरक्षण का पैमाना जाती रहेगा तब तक अमीर और अमीर होता रहेगा और गरीब वहीं खड़ा रहेगा। आप इसको लेकर के खड़े, लेकिन वहीं पर चंद्रशेखर रावण कहते हैं कि आरक्षण जो है ये सामाजिक बराबरी के रावण एक जात विशेष के लिए कहते हैं ना, सबके लिए नहीं कहते हैं। हम सबके लिए कह रहे हैं, जात विशेष के लिए नहीं आए हम। हमारा जो मोटिव है, हम ये चाहते हैं कि जो आरक्षण है ना, वो जाति के आधार पे नहीं, आर्थिक आधार पे मिलना चाहिए। जिसको वास्तव में उसकी जरूरत है उसको मिलना चाहिए। क्या चंद्रशेखर रावण को आरक्षण की जरूरत है, आपको लगता है? एक एडवोकेट है, वो उनका बहुत वायरल हो रही है रील की, भैया अगर कोई SC है या कोई भी पिछड़ा वर्ग है और वो चाहे जज हो चाहे मंत्री हो तब भी उनका आरक्षण मिलता है, तो भाई उसी का तो विरोध है। विरोध उसी का है कि जज है उसको भी आरक्षण चाहिए, मंत्री है उसको भी, जज का बेटा जज बने। समझाएंगे लोगों को? ये तो वोट बैंक। समझाएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे ना, समझाएंगे। बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति करने नहीं आए हम। हमको वोट बैंक की राजनीति नहीं करनी। नेता लोग तो वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। वो कहेंगे भैया ऐसा है कि आप आरक्षित वर्ग को हटा रहे हो। नेतागिरी को तो खत्म करना, आरक्षित वर्ग को नहीं हटा रहे हैं। आरक्षण की जरूरत जिसको उसको मिलना चाहिए। अगर आपको जरूरत, आपको लगता है कि जो गांव में एक मर रहा है गरीब किसान, उसको आरक्षण की जरूरत, उसको मिल रहा है आरक्षण? उसको तो उस सर्टिफिकेट तक नहीं उसके आरक्षण का मिल पा रहा है। और यहाँ जो मलाई खा रहे टीना डाबी को, क्या आपको लगता है आरक्षण की जरूरत है? अब बताइए ना। जब ऐसे लोग आरक्षण लेते रहे। हम लोग सर्वे करा रहे थे, अयोध्या का एक गांव था, उस गांव में 80 साल होने जा रहे हैं देश को आजादी पाए हुए। 2 SC इंसान है जो अभी तक आरक्षण का फायदा पाया है। तो क्या ये आरक्षण का सिस्टम बदलना चाहिए? क्या होना चाहिए? आरक्षण के ये बड़े नहीं मिले तो गवर्नमेंट का फेलियर है, ये हमारा फेलियर नहीं है। आरक्षण का सिस्टम, आरक्षण व्यवस्था है, आरक्षण का सिस्टम बदलना चाहिए। आरक्षण बिल्कुल बदल देना चाहिए। आरक्षण इसलिए नहीं दिया गया था कि जो अमीर है और अमीर होता जाए, जो गरीब है और गरीब होता जाए। निचले पायदान पे जाके देखना चाहिए, निचले पायदान पे देखना चाहिए। वहाँ AC में बैठ के वहाँ से नहीं जो है कुछ लिखना चाहिए या कुछ बोलना चाहिए। निचले पायदान पे जाके हर चीजों को देखना चाहिए, समझना चाहिए। गरीब कोई व्यक्ति नहीं है, गरीब एक जात। जो भी गरीब है वो हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो किसी व्यक्तिगत या किसी व्यक्तिगत समाज के लिए, उसके लिए नहीं एकत्रित हुए हैं, हम के लिए नहीं इकट्ठा हुए हैं। हम लोग इकट्ठा हुए हैं कि जो सिस्टम है उसमें बदलाव किया जाए। झारखंड में अभी इस समय आंदोलन चल रहा है जी,
जेपीएससी पेपर को लेकर के। बहुत बच्चे हैं जो SC ST कम्युनिटी से हैं, फिर भी वो आज भी गरीब हैं, खाने के लाले पड़े हैं। मेरा कहने का मैंने थोड़ी देर पहले क्या आरक्षण व्यवस्था जो वर्तमान में है अगर सही होती तो क्या उनको फायदा नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल मिलना चाहिए। अगर जो है वो हकीकत में अगर उनको दिक्कत है, मैं क्या कह रहा हूँ कि निचले पायदान पे जाके देखना चाहिए। तो मेरा कहना, मैंने पहले ही ये चीज को बता दिया है, तो सेम वही चीज यहाँ भी लागू, वो झारखंड में भी लागू हो रही है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि किसी जात विशेष के लिए नहीं है, तो किसी जात विशेष के लिए नहीं, वो लोग भी उसी में आ जा रहे हैं। देखिए, इनका कहना है कि हम किसी जात के विरुद्ध नहीं है कि इनको आरक्षण ना मिले, आरक्षण मिले, सबको मिले, लेकिन उनको मिले जिनको जरूरत है, ना कि एक ही परिवार को कई बार मिले। धन्यवाद। राहुल मिश्रा, कैमरामैन ऋषभ के साथ, लखनऊ।